Hello students, good evening. Today we have a new topic of density of unit cell. So बच्चों, density of unit cell means जब किसी भी क्रिस्टल लैटिस में हम देखते हैं कि क्रिस्टल लैटिस जो फॉर्म करता है किसी सॉलिड को फॉर्म करता है, और जब क्रिस्टल लैटिस को हम जानते हैं कि वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना होता है जो कि क्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और इस सीक्वेंस में अरेंज होता है। तो जब हम एक पर्टिकुलर एक यूनिट सेल की हम बात करते हैं जो कि 3 डायमेंशन होता है बच्चों, जिसको हम एज अ क्रिस्टल लैटिस भी हम बोल सकते हैं। तो किसी भी क्रिस्टल लैटिस की क्या है, डेंसिटी फाइंड करना या सॉलिड की डेंसिटी फाइंड करना ही कहलाता है क्या, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो हमारे पास में डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और जो कि क्या होता है क्यूबिक यूनिट सेल, जिससे क्या होता है कि जो कि क्या है क्रिस्टल फॉर्म करता है। तो क्यूबिक फॉर्म में जो रहता है, जिसको हम एक यूनिट सेल देखा जाए तो क्यूब फॉर्म में रहता है। हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, आप देखेंगे इसमें। और ये जो क्यूबिक यूनिट सेल होता है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जब भी क्यूबिक यूनिट सेल होता है, एक प्रकार से क्या है मेजरमेंट ऑफ द यूनिट सेल भी कहलाता है ये। और ये जो मेजरमेंट ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल जो है टू पार्ट में क्या है मेजरमेंट किया जाता है। जैसे फर्स्ट है A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और सेकेंड हमारा एंगल ऑफ देखा जाए तो जो क्यूबिक यूनिट सेल जो एंगल ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल हम फाइंड करते हैं, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गैमा इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम बात करेंगे इस क्यूब लाइक स्ट्रक्चर में। आप देखेंगे किसी भी क्रिस्टल लैटिस जो हमारा बनता है, वो क्रिस्टल लैटिस जब बनता है तो ये ऐसे पर्टिकुलर यूनिट सेल जब आपस में बहुत सारे क्या अटैच होते हैं एक दूसरे से, तो लार्ज फॉर्म में क्रिस्टल लैटिस बनता है जो कि एक सॉलिड को आइडेंटिफाई करता है। ये हमारा यूनिट सेल जो है, इस यूनिट सेल में ये क्यूब लाइक यूनिट सेल है जिसको आप क्यूबिक यूनिट सेल भी कहते हैं। आप देखेंगे बच्चों, इसमें 3 एक्सेस फॉर्म किए हुए हैं, जिसमें आपका एक एक्स एक्सेस है, दूसरा वाई एक्सेस है और थर्ड आपका जेड एक्सेस है। अब इसमें देखेंगे बच्चों, आप इस पॉइंट से हम जब इसका मेज़रमेंट करते हैं तो यहाँ से और यहाँ का डिस्टेंस ए कहलाता है। हमने थोड़ा बहुत पहले भी क्या डिस्कस किया हुआ है इसके बारे में। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ए कहलाता है ये, और इसके अपोजिट में इसका एंगल बनता है अल्फ़ा। ठीक इसी के सिमिलर यहाँ इस पॉइंट से यहाँ तक का लेंथ कहलाएगा बी साइड कहलाएगा। इसका एंगल अगर पैरामीटर्स ऑफ देखा जाए तो बीटा कहलाएगा। और ठीक इसी तरीके से इस पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसकी लेंथ हम मेज़रमेंट कर रहे हैं, और इसका अपोजिट जो एंगल कहलाएगा वो गैमा। इस तरीके से यूनिट सेल में, क्यूबिक यूनिट सेल में जो एंगल ऑफ पैरामीटर्स होते हैं अल्फ़ा बीटा गैमा, और जो लेंथ होते हैं मेजरमेंट ऑफ द लेंथ, सो ए बी सी के फॉर्म में है। सो अगर हम बात करें ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तो हमारे पास में बच्चों इस क्यूबिक यूनिट सेल में आप देखते हैं कि ऑल और इक्वल आर देयर। सो हमारे पास में 3 साइड्स हो जाते हैं, जो कि हमने इसको भी ए मेज़र कर लिया, इसको भी ए के सिमिलर मेज़र कर लिया, इसको भी ए के सिमिलर मेज़र कर लिया। तो ए क्यू मीन्स ये क्या मेंटेन करेगा, ए क्यू, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है हमारे पास। ए क्यू इज इक्वल टू वी, मतलब ए क्यू नोन एज वॉल्यूम ऑफ द
क्यूबिक यूनिट सेल। तो क्यूबिक यूनिट सेल हम मेज़र करते हैं AQ। अब बच्चों इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ये हमारा वॉल्यूम फाइंड आउट हो गया है। मास ऑफ यूनिट सेल, सो रैंक ऑफ यूनिट सेल always depend on the Z value. is Z is a symbol which is represented as in the form of atoms per unit cell, means हर एक यूनिट सेल में जो एटम का अरेंजमेंट होता है, तो नंबर ऑफ एटम जितने भी अवेलेबल होते हैं और जो एटम जिस भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है वो जेड की वैल्यू कहलाती है। तो एटम्स यहाँ पे हो गया रैंक ऑफ यूनिट सेल। हर एक यूनिट सेल जो सेल होता है हमारी यूनिट सेल, जैसे ECC, BCC, FTC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो इन सब में क्या होता है बच्चों, ये एटम्स आयंस एज अ पॉइंट के फॉर्म में अरेंज होते हैं एट कॉर्नर में, इच कॉर्नर में। तो यहाँ से क्या होता है जेड की वैल्यू हम क्या है एटॉमिक नंबर के फॉर्म में फाइंड करते हैं। उसके लिए यहाँ पे एटम का मास हम रखते हैं जो कि एटॉमिक मास कहलाता है। तो हमारे लिए क्या है फार्मूला हम क्या बनाते हैं, जो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। और बच्चों जो फार्मूला हमारा बनता है जेड, जो कि एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट कहलाएगा, इनटू मास इन ग्राम, जो कि उस एटम का मास इन ग्राम कहलाएगा। तो जेड इंटू मास इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम इंटू Na, कैपिटल एन कैपिटल A, इट विल कॉल द एवोगाड्रो नंबर, और V इज़ नोन एज वॉल्यूम जो कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था A3। तो V की वैल्यू क्या होगी AQ। कभी कभी V की जगह हम AQ भी क्या हम मेंशन कर सकते हैं। तो डेंसिटी रो इज इक्वल टू डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द रो and formula will be is equal to rho is equal to Z into mass in gram upon volume into Na. So we measure density of the any other atom or element of the unit cell by the using of this formula, whereas Z will have rank of the unit cell, molar mass of the atom in grams we can say, V is known as volume of the unit cell, और Na is known as Avogadro number। कभी यहाँ पे Na की वैल्यू बेटा हम यहाँ पे मेजर करते हैं 6.023 इंटू 10⁻23। तो Na की जगह में हम क्या है Na के प्लेस में हम इस वैल्यू को भी हम मेजरमेंट यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं, और V की जगह हम AQ की वैल्यू AQ भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इस तरीके से हमारा फार्मूला क्या बनता है, रो इज इक्वल टू जेड इंटू मोलर मास अपॉन वॉल्यूम इंटू Na। सो दिस फार्मूला इज नोन एज मेजरमेंट ऑफ द डेंसिटी। थैंक यू।